जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। यह कहना था भारत के महान धर्म गुरु स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि एक विद्वान युवा सन्यासी के तौर पर सामने आए और इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पावरफुल स्पीच के जरिए भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला दी। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अपने गोल्स को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि वह गोल हासिल नहीं हो जाए, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और विवेकानंद जी के विचार इतने प्रभावित करने वाले थे कि बड़े बड़े विद्वान भी इनके विचारों से इंस्पायर हुए बिना नहीं रह पाते। और यही वजह थी कि लाखों लोगों ने विवेकानंद को अपना गुरु माना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम भारत के महापुरुष स्वामी विवेकानंद के लाइफ स्टोरी को और भी करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनने तक का यह सफर इनका कैसा रहा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जनवरी 1863 से, जब कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। और बचपन में इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। वहीं उनके पिता का नाम विश्वनाथ और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। और उनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जाने माने वकील हुआ करते थे और माँ एक धार्मिक महिला थी जिनका ज्यादातर समय भगवान शिव की पूजा करने में ही निकलता था। और अक्सर विवेकानंद जी को उनकी माँ रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनाती रहती थी। और इसीलिए अच्छे विचारों में पले बड़े होने की वजह से उनकी सोच और व्यक्तित्व को एक नई राह मिली। और बचपन से ही उनके सवाल कुछ ऐसे हुआ करते थे जिससे कि उनके माता पिता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़ जाया करते थे। नंद जी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपोलियन इंस्टीट्यूट से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और फिर 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के एंट्रेंस एग्जाम में वह टॉपर रहे। और फिर वहां पर उन्होंने फिलॉसफी, हिस्ट्री और सोशल साइंस जैसे कई सारे विषयों में महारत हासिल की। और फिर 1884 में उन्होंने बैचलर की डिग्री भी पूरी कर ली। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी भी है कि एक बार लाइब्रेरी से विवेकानंद जी ने सर जॉन लवलॉक की लिखी हुई कुछ किताबें इशू करवाई और फिर अगले ही दिन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद वह वापस करने भी पहुंच गए। और जब लाइब्रेरी में बैठे हुए आदमी ने पूछा कि क्या आपने इन सभी बुक्स को पढ़ लिया, तब विवेकानंद जी ने हाँ में जवाब दिया। हालांकि अभी भी उस आदमी को भरोसा नहीं हो रहा था और इसीलिए उन्होंने विवेकानंद जी से उन बुक्स के कुछ चैप्टर से क्वेश्चंस किए और फिर नंद जी ने भी उन सवालों का बखूबी जवाब दिया। और तब जाकर लाइब्रेरी में बैठे हुए आदमी को विश्वास हुआ। और फिर 1881 में रामकृष्ण परमहंस नाम के एक धार्मिक गुरु से स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात हुई और वह दोनों लोग एक साथ बैठकर आध्यात्मिकता की बातें करते थे। और रामकृष्ण की बातों का विवेकानंद जी पर बहुत ही गहरा असर हुआ। हालांकि आगे चलकर 1884 में नंद जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पिता की अचानक ही मृत्यु हो गई और परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से खराब हो गई। यहाँ तक कि उनके पिता ने बहुत सारे लोगों से उधार लिए थे और वो उधार देने वाले लोग भी विवेकानंद जी से पैसे लौटाने की मांग करने लगे। और फिर इन परेशानियों से भरे दिनों में जब विवेकानंद जी ने नौकरी खोजने की कोशिश की तब वहाँ पर भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। और फिर इन सभी चीजों से परेशान होकर उन्होंने भगवान के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाए। हालांकि रामकृष्ण के समझाने के बाद से वह थोड़े संतुष्ट हुए और फिर रामकृष्ण परमहंस ने ही नंद जी को यह सुझाव दिया कि उन्हें माँ काली के मंदिर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर उनके बातों को मानते हुए नंद जी 3 बार मंदिर गए, लेकिन वहां पर उन्होंने यह पाया कि वह सुख संपत्ति की मांग करने की बजाय वह भगवान के लिए खुद को समर्पण की मांग कर लेते थे। और फिर धीरे धीरे आगे चलकर नंद जी को यह लगने लगा कि उन्हें सुख संपत्ति नहीं चाहिए बल्कि उन्हें ईश्वर के बारे में जानना है और लोगों की सेवा करनी है। और इस तरह से वह रामकृष्ण परमहंस के मठ में चले गए और वहां पर आध्यात्म की खोज में लग गए। लेकिन कुछ साल के बाद 1885 में रामकृष्ण को कैंसर की बीमारी हो गई और 16 अगस्त 1886 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और फिर उनके मृत्यु के बाद से नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की तरह ही जीवन बिताने की प्रतिज्ञा ली और यहीं पर उनका नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद पड़ा। और फिर 1888 में उन्होंने मठ को छोड़कर लगातार कई सालों तक भारत के अलग अलग जगहों पर जा लोगों की सेवाएं की और ज्ञान बांटा। और फिर 1893 में एक सभा में भाग लेने के लिए विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो गए, जहां पर उस समय यूएस के लोग
इंडिया के लोगों को बराबरी का दावेदार नहीं समझते थे और इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी को स्टेज पर बोलने का चांस नहीं दिया गया। लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के काफ़ी प्रयासों के बाद से उन्हें थोड़ा सा समय स्टेज पर बोलने को मिल गया। और दोस्तों, अपनी स्पीच शुरू करने के बाद से जब स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे बातों को पूरा किया, तब वहाँ पर बैठे हुए हजारों की संख्या में लोगों ने खड़े होकर लगातार 2 मिनट तक उनके लिए तालियां बजाई और उनके विचारों को सुनकर बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह गए थे। और फिर अगले ही दिन स्वामी विवेकानंद जी पूरे अमेरिका में छा चुके थे और फिर 2 सालों तक उन्होंने अमेरिका में ही रहकर अलग अलग जगहों पर जा लोगों को ज्ञान बांटा। साथ ही वह भारतीय कल्चर को भी आगे बढ़ाते रहे। हालांकि 1894 में उनकी हेल्थ थोड़ी खराब होने लगी और इसीलिए उन्होंने अपनी यात्राएं बंद कर दी और फ्री में ही योग की शिक्षा देने लगे। और फिर इसी तरह से देश की सेवा और लोगों को अच्छे विचार सिखाते हुए 4 जुलाई 1902 को पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और फिर उनके शिष्यों ने उनकी याद में वहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया। साथ ही वह उनके विचारों का प्रचार भी करने लगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारतीय कल्चर की खुशबू पूरी दुनिया में फैलाने वाले महाज्ञानी स्वामी विवेकानंद जी की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।